जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ये 28.73% पे थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी टू जनवरी 2.4% पे आ चुकी है। जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई की शरह का 2.4% पर आना खुश आइंद है। 2024 के आगाज़ में महंगाई की शरह 28.73% थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा अशिया खुरनोश सस्ती होने से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। तमाम शोबों में तरक्की के मुस्बत आशारिया देखने में आ रहे हैं। सऊदी अरब ने 1 साल के लिए $1.2 अरब की तेल की अदायगी मुअख्खर कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने हज़ारा के लिए $4 करोड़ 10 लाख की आबी मनसूबे की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौम के हीरो हैं। बलोचिस्तान में दहशत की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। नमरूद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। यौम यकजहती कश्मीर कल कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। ज़रिए टैक्स वक्त का तकाजा है, इसका दायरा कार तमाम सूबों तक फैलाया जाएगा। मराकश कश्ती हादसे में 13 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक 13 लाशों की शनाख्त के अमल के दौरान उनका ताल्लुक पाकिस्तान से साबित हुआ। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात थी, लेकिन मकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात हासिल की गई। तस्दीकी अमल मुकम्मल होने के बाद फहरिस्तें मुरतब की गई। मिलने वाली लाशें नाकाबिले शनाख्त और बगैर दस्तावेज थी। 13 पाकिस्तानियों की मैयतों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया? वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। कहा जाता है कि आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक दफात दहशत गर्दों के लिए हैं। दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। मुझ पर भी 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल की FIR है। हो सकता है मुझे भी 7 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें, हम बाकी सवालात किसी और केस में जब आएगा तो देख लेंगे। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे पहले ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज तैनात। ऑफिस ऑर्डर जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अदालती उमूर और जजेस की नामजदगी पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए FIA मुतहरिक। वजारत दाखिला के हुक्म पर FIA ने 3 टीमें तश्कील दे दी। टीमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैनात की गई हैं। तीनों टीमों में 2-2 अफसरान शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये टीमें डिप्टी डायरेक्टर इंसदादे इंसानी स्मगलिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरबराही में काम करेंगी। इन अफसरान को गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया है। करंट से बचाव के इकदाम पर अमल दरामद न करने पर डिस्कोस को जुर्माने। नेपरा ने मैपको, पेस्को, टेस्को और हेस्को पर $1 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया। हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट के क़याम में नाकामी पर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जुर्माना हुआ। हेस्को को जुर्माने की रकम 15 रोज़ में नामजद बैंक में जमा करवाने का हुक्म।
नेपरा ने मेपको, पेस्को और टेस्को को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। समात में तकसीमकार कंपनियां नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम रहीं। नेपरा के एलामिया के मुताबिक तीनों डिस्कोस कवानीन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहीं। अपने इंतजामी इलाकों में 100% खंभों की अर्थिंग नहीं कर सकी। नेपरा की मेपको, पेस्को और टेस्को को 3 माह में स्टील स्ट्रक्चर की अर्थिंग करने की हिदायत, 1 साल में पीसीसी पोल्स की अर्थिंग करने का भी हुक्म दे दिया। तिजारती जंग में चीन की अमेरिका को टक्कर। ट्रंप के चीनी एशिया पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका से एलएनजी और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ आयद। चीन का अमेरिका से खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। चीनी वजारत कामर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। उधर चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी इक़दाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। WTO से मुतालबा किया कि इसके खिलाफ एक्शन ले। चीन पर टैरिफ 10% से भी बढ़ा सकते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा 24 घंटे में चीन से बात करेंगे। अमेरिकी सदर का यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा यूरोपीय यूनियन अमेरिकी अशिया नहीं खरीदते, हम इनसे सब खरीद रहे हैं। इनकी अशिया पर भी जल्द महसूलात लग सकते हैं। बरतानिया के साथ तजारती मामलात पर काम किया जा सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रद्दअमल में कहा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भरपूर जवाब देंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा तजारती जंग में अमेरिका का डट कर मुकाबला करेंगे। पोलिश वजीर आजम बोले तजारती जंग गैर जरूरी और अहमकाना है, इससे बचना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा हमें ट्रांस अटलांटिक ताउन को तरजीह देना होगी। पहले धमकियां फिर डील। ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज पर मेक्सिको और कनाडा को ज़ेर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के जस्टिन ट्रूडो और क्लोडिया शीनबाम से टेलीफोनिक राबते। दोनों ममालिक ने ट्रंप का सरहदी हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा मान लिया। अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ के निफाज 30 रोज़ के लिए रोक दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म की $1 अरब 30 करोड़ के सरहदी मंसूबे पर अमल की यकीन दहानी। कहा कनाडा सरहद पर एहलकारों को तैनात करेगा। सरहद पर 24 घंटे निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मुनशियात फरोश गिरोह को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम के लिए अमेरिका के साथ मुश्तरका स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेक्सिको सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। सिपा सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी का कहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी पीटीआई ने खत में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। फौज हमारी है, इंतशार नहीं चाहते, अवाम फौज के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहती हैं कि मुल्क में 2 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम है। बानी पीटीआई ने खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान हैं, उनको मुल्क की फिक्र है। बानी पीटीआई ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा पेश किया। जब मामलात इस नहज पर पहुँच जाएं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई के खत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालना है। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। बानी चेयरमैन दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को सानहे से 2 चार करना चाहते हैं। ये खत लिखकर दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं।